नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस के पेशेंट इचिंगनेस यानी खुजली की प्रॉब्लम से कैसे रिलीफ पा सकते हैं। ये एक ऐसी दिक्कत है जो हर सोराइसिस पेशेंट को अंदर से तोड़ देती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है और इसकी वजह से उनका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता है। तो ऐसे में इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर एक सोराइसिस पेशेंट हैं तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करता है। आपके नए पैचेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और पुराने पैचेस में भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर सवाल कई पेशेंट का हमसे ये रहता है, जब वो यहाँ यानी भारत होम्योपैथी के होम्योपैथिक सेंटर में आते हैं या फिर हमारे डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले रहे होते हैं, तो उस समय कई पेशेंट का हमसे ये सवाल रहता है कि सर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, लेकिन हम क्या करें, जब हमें खुजली होती है तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बन जाता है। मैं इस बीमारी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ मुझे सोराइसिस है, इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं स्ट्रेस में नहीं लेता। लेकिन जब मुझे खुजली होती है तो इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि सोराइसिस में पेशेंट्स को डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको खुजली नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाएगा। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सोराइसिस पेशेंट को स्ट्रेस बन जाए। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपनी खुजली की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और अपने बढ़ते हुए सोराइसिस को भी रोक सकते हैं। तो आपको खुजली की प्रॉब्लम को रोकने के लिए सबसे पहले इसके मेन ट्रिगर्स पर काम करना होगा। अब ये ट्रिगर्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, सर्दी यानी विंटर्स में आपका सोराइसिस एग्रीवेट होता है, बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि विंटर में अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें देखने को ये मिलता है कि पेशेंट की स्किन में नए पैचेस भी निकलने लगते हैं सोराइसिस के, और साथ ही साथ जो पुराने पैचेस होते हैं उनमें भी बहुत स्पीडली डेड स्किन सेल्स उनके ऊपर आने लगते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। नंबर 2 ट्रिगर पॉइंट की अगर हम बात करें वो है हॉट वाटर। सर्दियों में पेशेंट जनरली गर्म पानी से नहाते हैं और इसकी वजह से उनका सोराइसिस और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो ये ट्रिगर पॉइंट आपको खुद समझ आ रहे होंगे, क्योंकि अगर ये गलती आपने भी करी है तो आप समझ रहे होंगे कि ये वीडियो कितनी सही जा रही है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ ये गलतियां तो मैंने भी करी हैं। वहीं थर्ड ट्रिगर पॉइंट होता है लैक ऑफ स्किन केयर, यानी आप अपनी स्किन की सही से केयर नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये तीनों ट्रिगर पॉइंट पता चल गए हैं, अब आपको इन्हीं पर काम करना है। यानी आपको विंटर से बचने के लिए अपने घर में ह्यूमिडिफायर लगाने हैं, साथ ही आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रैशेज आ जाए, क्योंकि सर्दियों में जनरली देखा जाता है वुलन क्लोथ्स पहनते हैं पेशेंट्स और उसकी वजह से उनकी स्किन में रैशेज आ जाते हैं और उनका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करनी। वहीं सेकंड जो गलती करते हैं हॉट वाटर से नहाने वाली, उसमें भी आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको ल्यूक वार्म वाटर से नहाना है, ना तो ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना है और ना ही ज़्यादा गर्म पानी से नहाना है। और इस तरीके से जब आप नहाएंगे तो आप देखेंगे आपका सोराइसिस बढ़ेगा नहीं, एग्रीवेट नहीं होगा। आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और आपको ध्यान ये इस बात का भी रखना है आप 15 मिनट से ज़्यादा ना नहाएं। अगर आप आधा घंटा लगाते हैं नहाने में या और ज़्यादा समय लगाते हैं तो ये भी गलत है। कोशिश करें कि आप 15 मिनट के अंदर ही नहा लें। किसी भी केमिकल बेस्ड सोप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें आप हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें, उसमें किसी भी तरह का स्टेरॉइड्स ना हो, किसी भी तरीके के केमिकल्स ना हो। और वहीं इसके साथ साथ हमारा जो थर्ड ट्रिगर पॉइंट था लैक ऑफ स्किन केयर, यानी आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर कर रखना है। आप अगर उसको मॉइस्चराइज नहीं रखेंगे, उसमें ड्राइनेस बनी रहेगी, तो इसकी वजह से आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होगा। अब मॉइस्चराइज़र की बात करें तो आपको किसी भी तरह का ऐसा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करना है जिसके अंदर स्टेरॉइड्स के अमाउंट बहुत ज़्यादा हो या केमिकल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो। नहीं, आपको मैं एक नेचुरली तरीका भी बता देता हूँ जिसकी मदद से आप अपनी सोराइसिस के पैचेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। वो है नारियल का तेल और 3-4 कपूर की गोलियां। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और अपने सोराइसिस के पैचेस पर हल्के हल्के से मसाज करना है। आपको इसको दिन में लगभग आप 3 से 4 बार कम से कम कर सकते हैं जब भी आपको आपकी स्किन ड्राई लगती है, आपके सोराइसिस के पैचेस ड्राई लगते हैं। वहीं आप बेबी सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल बहुत कम होते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप
अपनी सोराइसिस की प्रॉब्लम में जो खुजली होती है उससे रिलीफ पा सकते हैं और अपने बढ़ते हुए सोराइसिस को रोक सकते हैं। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आपके मन में कोई और सवाल है जो आप हमसे जानना चाहते हैं या वीडियो से रिलेटेड भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वहीं आप सोराइसिस से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सोराइसिस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी और अगर आप भारत होम्योपैथी से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।